चलो आज पढ़ लेते हैं, इसको हटाते हैं पहले तो। 6.3 है ना, थ्योरम 6.3 हमको पढ़ना है। देख लेते हैं इसमें क्या है। थ्योरम 6.3 में हमको मेनली पढ़ना है कि लाइन की इक्वेशन दो पॉइंटों से, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी, ये वाला पॉइंट। ये मैंने आपको बताया भी था लास्ट क्लास में कि जैसे मान लो कोई भी लाइन है और एक लाइन को बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एक तो हो गया पॉइंट, जैसे मान लो ये ए वेक्टर, और दूसरा हो गया डायरेक्शन, जैसे मान लो ये बी वेक्टर। ठीक है, हमने डायरेक्शन को बी वेक्टर से डिनोट किया था और मैंने आपको बताया था कि कभी कभी डायरेक्शन की जगह आपको दो पॉइंट दे के रखे होंगे। तो जैसे मान लो ये आपको एक पॉइंट दे दिया और ये दूसरा भी ये एक पॉइंट है ना, ये इस बार डायरेक्शन नहीं है, ये इस बार पॉइंट है। यहाँ पे ये लिख लो कि ये डायरेक्शन थी बट यहाँ पर ये पॉइंट है। ठीक है, और ये भी एक पॉइंट है। अब दो पॉइंटों के डिफरेंस से डायरेक्शन बनती है, मैंने आपको ये बात बताई थी। तो जैसे मान लो इस पर्टिकुलर सेकंड वाले केस में जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, एक तरीके से बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। मैंने आपको बताया ना दो पॉइंटों के डिफरेंस से डायरेक्शन बनती है। तो जैसे ये दोनों पॉइंट हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो डायरेक्शन मिल जाएगी। तो ये मेरा डायरेक्शन हो गया, और पॉइंट आप कोई भी ले सकते हो। जैसे मान लो मैंने ए वाला पॉइंट ले लिया, तो फिर लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, आर वेक्टर इक्वल्स टू पॉइंट, पॉइंट कुछ भी ले सकते हैं आप, ए भी ले सकते हो बी भी ले सकते हो। तो मैंने चलो मान लो ए ले लिया, प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन लिखनी देती है, और डायरेक्शन मेरी क्या हो जाएगी, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन हो जाएगी। सब लेट कैसे आ गया, अरे कोई दिक्कत नहीं, चलो बैठ जाओ ना, जो भी है बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी बैठ जाओ। ठीक है, आगे पढ़ लें। तो दो पॉइंट अगर आपको दे रखे होंगे तो उनको डिफरेंस आपको डायरेक्शन मिल जाएगी, और कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे यूज कर सकते हो, उससे लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया लाइन की इक्वेशन। ये तो होगी वेक्टर फॉर्म। और मान लो दो पॉइंटों से आपको कार्टेशियन फॉर्म लिखनी होगी तो कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो कि आपको एक पॉइंट आपको दे रखा है, मान लो दिस इज x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ठीक है, आपको दूसरा पॉइंट दे रखा है बी वेक्टर इक्वल्स टू x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। ठीक है, और आपको लाइन की इक्वेशन लिखनी है इन कार्टेशियन फॉर्म। तो देखो वो क्या हो जाएगी, x माइनस, ऊपर तो हमें पॉइंट लेना पड़ता है। अब ये दोनों ही पॉइंट है, कोई भी ले सकते हो, कोई गलत नहीं होगा, मतलब कोई भी पॉइंट ले सकते हो। आप चाहो तो a वाला ले सकते हो, आप चाहो तो b वाला ले सकते हो। तो चलो मैंने मान लो a वाला ले लिया, तो a वाला का पहला x कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है आपको, x कोऑर्डिनेट इन द सेंस कि आई कैप का कोएफिशिएंट क्या दे रखा है, x1, तो ऐसे लेना होता है। और फिर इसके नीचे इसकी डायरेक्शन भी आएगी। अब डायरेक्शन मैंने आपको बताया कि अगर दो पॉइंट दे के रखे होंगे ना तो उनके डिफरेंस से आती है। तो डिफरेंस, तो डायरेक्शन का जो आई कैप वाला कोएफिशिएंट होगा वो हो जाएगा मेरा x2 माइनस x1। समझ में आ गया, इक्वल में y माइनस, अब उसी पॉइंट का जो अभी पॉइंट, जैसे आपने मान लो ए पॉइंट लिया ना, तो ए पॉइंट का जे के वाला कोएफिशिएंट लिखना पड़ेगा आपको। तो y माइनस y1, और फिर डायरेक्शन का y जे के का कोएफिशिएंट, डायरेक्शन दो पॉइंटों के डिफरेंस से आती है, तो हो जाएगा y2 माइनस y1। इसी तरीके से z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये मेरा कार्टेशियन फॉर्म हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन का। समझ में आ गया। तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि ऊपर जो है ना x1 y1 और z1, ये तो मेरा रहेगा पॉइंट, और नीचे जो दो पॉइंटों का डिफरेंस है इसको बोलते हैं हम डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। चलो तो और बाकी देख लेते हैं। वही देखो, इन्होंने 6.4 में वही बोला गया है कि अगर आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, आपको x1 y1 z1, x2 y2 z2, तो इन दोनों का डिफरेंस से जो डायरेक्शन आएगी वो नीचे लिख देंगे, और पॉइंट जो होता है उसको ऊपर पुट कर देंगे। इन्होंने भी ए पॉइंट ले लिया, आप बी पॉइंट भी ले सकते थे, वो भी एकदम सही होता। देखो इन्होंने आगे लिख भी रखा है कि जो डायरेक्शन रेशियोज है वो दो पॉइंटों के डिफरेंस से आती है। देखो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और ये पॉइंट है मतलब। ठीक है, एक हमने वेरिएबल पॉइंट माना था x y z, और ये जो फिक्स पॉइंट था x1 y1 z1,
इन दोनों के डिफरेंस को हमें ऊपर लिखना रहेगा, ये कार्टेशियन इक्वेशन आएगी लाइन की। ठीक है, बाकी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.1। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। दिस इज एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको दे रखा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर। आपको देखो पॉइंट क्या दे रखा है, ये वाला पॉइंट, तो हमने इसको ए वेक्टर से डिनोट कर दिया, माइनस का 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, एंड पैरेलल टू द वेक्टर, मतलब देखो पैरेलल बोला है ना, मतलब इसका मतलब ये डायरेक्शन है। ठीक है, इस वाले वेक्टर के पैरेलल मतलब ये डायरेक्शन है। ठीक है, तो डायरेक्शन को हम बी वेक्टर से डिनोट करते हैं, तो वो हो जाएगी 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। जैद सो रहा है क्या? पक्का? रात में सोया नहीं था? चलो कोई नहीं। तो यहाँ से जो है देखो, ये जो बी वेक्टर ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, ए वेक्टर पॉइंट को शो कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम कैसे लिखते हैं, आर वेक्टर इक्वल्स टू जो भी पॉइंट होगा वो प्लस लैम्डा टाइम्स जो भी डायरेक्शन होगी वो। ठीक है, तो पॉइंट आपको क्या दे रखा था, ये माइनस का 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन क्या दे रखी थी आपको, 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, तो ये मेरा आर वेक्टर आ गया। क्लियर है आपको एकदम? एक बार आंसर मैच कर लेते हैं कि हमने जो वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखी है लाइन की वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, माइनस 2i के प्लस जे के प्लस के के प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ये वाली डायरेक्शन हो गई। ठीक है, इजी है कि नहीं है? चलो आगे पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर दिस एंड दिस। अब देखो इसमें ना आपको डायरेक्शन नहीं दिया, इसमें आपको दो पॉइंट दे दिया, और मैंने आपको बताया है ना कि दो पॉइंटों से डायरेक्शन कैसे बनती है, डायरेक्शन बनती है उन दोनों के डिफरेंस से। तो जैसे पॉइंट कुछ भी मान सकते हैं, जैसे मान लो मैंने जो पहला पॉइंट दे रखा है ना, इसी को मैंने मेरा फिक्स पॉइंट मान लिया, तो ए वेक्टर मैंने मान लिया मेरा 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस का 7k कैप। और ये जो बी वेक्टर है जिसको मैं एज अ डायरेक्शन यूज करता हूँ, वो मेरा क्या होगा, वो इन दोनों पॉइंटों का डिफरेंस होगा, क्योंकि डायरेक्शन दो पॉइंटों के डिफरेंस से ही आती है। तो जब मैं डिफरेंस लूंगा तो देखो 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3i कैप। इसी तरीके से -1 में से जब -4 जाएगा तो कितना बच जाएगा, माइनस का 5j कैप। और 1 में से माइनस ऑफ -7 जाएगा तो प्लस का 8k कैप हो जाएगा। ठीक है, ये वाली स्टेप डायरेक्ट समझ में आ गई या फिर ब्रेक करके लिखूं? समझ में आ गया? आ जाओ भाई, कहाँ लेट हो गए थे? चलो मैं एक बार बी वेक्टर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। दिस इज 6i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये वाला वेक्टर माइनस ये पहले वाला वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस का 7k कैप। ठीक है, ये मेरे दो वेक्टर के डिफरेंस से मेरी डायरेक्शन आती है। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे ये वाला वेक्टर मिला है, इसको मैं इसके नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं नीचे। एक मिनट रुक जाओ, इसको वापस से लेना पड़ेगा, इसने जे को साथ में ले लिया। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद में ये आ गया, समझ में आ गया आप सभी को?
तो ये मेरा बी वेक्टर आ गया। तो ए वेक्टर मतलब कि एक पॉइंट मैंने ये वाला ले लिया, डायरेक्शन मेरी ये आ गई। अब पॉइंट और डायरेक्शन मिल गया तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है? लाइन की इक्वेशन होती है आर, एक मिनट पेन ले लेते हैं, आर वेक्टर इक्वल्स टू जो भी पॉइंट है वो ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, और जहाँ पे बी जो होगा ना वो डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो ये आर वेक्टर इक्वल्स टू हो गया। पॉइंट हमारा क्या आया था? 3, 4 और -7, तो इसको जल्दी से लिख लेते हैं। 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, और बी हमारे पास में देखो क्या आया है, 3i कैप माइनस का 5j कैप प्लस का 8k कैप। ये मेरा लाइन का इक्वेशन आ गया बाय यूजिंग 2 पॉइंट्स, ठीक है। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। देखिए 3, 4 -7, 3 -5 और 8, 3 -5 और 8, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को? अब क्वेश्चन नंबर 3 भी एक बार देख लेते हैं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर दिस एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो दिस। देखो आपको है ना, मैंने बताया ना कि पॉइंट को पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं। तो मेरे को बताओ पॉइंट आपको क्या दे रखा है? ये दे रखा है 5, 4 और 3, और डायरेक्शन रेशियो मतलब डायरेक्शन आपको डायरेक्टली गिवन है कितनी है? -3, 4 और 2। आपको कौन सी इक्वेशन फाइंड करनी है? वेक्टर इक्वेशन। बहुत सिंपल है, पॉइंट ये हो गया, डायरेक्शन ये हो गया, आराम से मिल जाएगा। तो तीसरा वाला आंसर बहुत ही डायरेक्ट लिखेंगे हम। आंसर नंबर 3, ए वेक्टर आपको देखो क्या हो जाएगा, 5, 4 और 3, ठीक है। दिस इज 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, और जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी? -3 प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। चलो तो यहाँ से जो है हम लाइन की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? आर वेक्टर इक्वल्स टू जो भी आपको पॉइंट दे रखा है, पॉइंट आपको दे रखा है 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ जो डायरेक्शन है वो लिख देंगे, माइनस का 3i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 2k कैप। ये हमारा लाइन का इक्वेशन हो गया। एक बार देख लेते हैं। 5, 4, 3 -3, 4, 2, 5, 4, 3 -3, 4, 2, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। पहले ये आप इसको लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन लिख सकते हैं।